तो ओलंपिक्स चल रहे हैं और पाकिस्तान की हॉकी टीम तो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी थी, उनको यानी कि लिया ही नहीं गया। क्योंकि आज मैं देख रही थी हमारे एक हॉकी के प्लेयर जो है वो जियो टीवी पर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी 13 टीम्स को लिया जाता है और इनका नंबर 17 पर है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में, और इस वजह से वो पहले ही रिजेक्ट हो गए। बाकी जो टीम है उन्होंने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया। जो एथलीट गए हैं, यानी 22 करोड़ के लोगों में से सिर्फ 10 लोग गए हैं ओलंपिक्स में, और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जो एक आपको मालूम है हमारे यहाँ रिवाज है कि हम हर जगह पे एक रिटायर्ड जनरल बिठा देते हैं, तो यहाँ पे भी जो साहब बैठे हुए हैं मतलब फौज में से निकलने के बाद, रिटायर होने के बाद, वो पिछले 11 साल से हैं, और उनके होते हुए जो है वो स्पोर्ट्स का ये हाल है। और सबसे बड़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, और तब ये हाल है स्पोर्ट्स का। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मेरे जैसे कहते हैं मेरा पसंदीदा टॉपिक है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने खान साहब की बात की, तो खान साहब तो वर्ल्ड कप जीत के और हमारे गले में भी तक वो वर्ल्ड कप फंसा हुआ है 1992 वाला, वो हम भुगत रहे हैं 22 करोड़, और पता नहीं अब और कितना अरसा भुगतेंगे खुदा जाने। आपने बात की टोक्यो ओलंपिक्स की, आरजू बदकिस्मती हमारी 1994 में हॉकी हमारा क्योंकि नेशनल गेम है, तो इसलिए मैं उसकी बात करूंगा। क्रिकेट के अंदर तो चले बस छोड़ दे, जो भी है चल रहा है, उनके पास पैसे भी हैं, सहूलियात भी उनके पास हॉकी वालों के मुकाबले में बहुत है। लेकिन इनके पास या एथलीट्स के पास, या जिस तरह हमारा तलहा नाम का एक लड़का गया हुआ है वहां पर, और बेचारा खुद के प्रैक्टिस करके गुजरांवाला से उसका ताल्लुक है, वो खुद गया। यकीन करो मुझे कल उसकी वीडियोस देख के बीबीसी और पता नहीं वॉइस ऑफ अमेरिका, डीडब्ल्यू, सब ने उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई हैं। लेकिन अफसोस के साथ उसने 5वीं पोजीशन ली है वहां पर टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन वो उसने अपने बलबूते पर लिए बेचारा। उसके पास, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं किसी स्कूल वाले से इजाजत लेके, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं वहां उस के प्रिंसिपल से इजाजत लेके उसने मुझे कहा कि बेटा स्कूल खोलने से पहले और स्कूल बंद होने के बाद आके आप अपनी जो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस है आप कर लिया करें। तो आरजू जब आपकी ये वाली हालत होगी और आप फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि आपका वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, कितने मुल्कों में 201 कंट्रीज का कंपटीशन होता है जो वर्ल्ड ओलंपिक्स होते हैं, इस तरीके से जो टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसमें आप फिर एक्सपेक्ट करें कि वो चाइना को कंपीट करें, वो हिंदुस्तान को कंपीट करें, वो फ्रांस को कंपीट करें, वो अमेरिका को कंपीट करें। वो तब करेंगे जब आप उस लेवल की नहीं, कम से कम उसके आधी फैसिलिटीज तो दें उसको कम से कम। मैं ये नहीं कहता कि आप अमेरिका वाली सहूलियात यहाँ पे मुयसर कर दें, नहीं हम अफोर्ड कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन फजूल चीजों में तो हम बहुत सारा पैसा उड़ा देते हैं। यहां से हमने जी नत्या गली जाना है तो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना, तो ना जाए भाई आप हेलीकॉप्टर। नत्या गली में कौन सा आप जो है वहां पे आग बुझाने के लिए जा रहे हैं, या कोई और कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं कि 3 दिन आपने ईद के वहां पे गुजारने हेलीकॉप्टर। मियां नवाज शरीफ अपनी देगे लेके जाते थे उस हेलीकॉप्टर में, खान साहब रोज वहां पे पहुंचे होते नत्या गली में। मुझे नहीं समझ आती कि इनको नत्या गली में क्या नजर आया होगा। भाई छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर हाउस, छोड़ दो, आप वहां पे रह जाओ। मतलब अफसोस ये होता है कि फालतू की चीजों में आप बहुत पैसा उड़ा देते हो। ये भी मैं कहूंगा कि हमारे पास ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ है वो भी तो जगह पे नहीं खर्च हो रहा। फिर उसके बाद आपकी बारी आती है कि आपने उसका हेड किसको बिठाया हो। उस हेड से आरजू आप कह रहे 11 साल से उसके हेड कोई रिटायर्ड जनरल साहब बैठे हो, नाम उनका भूल रहा हूं, किसी को जरूरत नहीं है उसे सवाल करें कि सर व्हाट इज योर जॉब। आपने फौज में जो किया, कारनामे सरअंजाम दिए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और कारनामे सरअंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स को तो माफ कर दे भाई, आपका स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक है? आपको पता ही कोई नहीं है। मैं जर्नलिस्ट और मैं कहूं कि यार मुझे स्पोर्ट्स बोर्ड का आप चेयरमैन लगा दो, यार मैं शौक रखता हूं, चले मैं किसी हद तक स्विमिंग करता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन फिर भी यार मैं उस तरीके से तो नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर तो नहीं रहा हूं, ना मैं प्रोफेशनल हॉकी का प्लेयर रहा हूं, ना मैं कोई मतलब प्रोफेशनल जो है स्विमर रहा हूं कि जिसने एटलीस्ट पाकिस्तान के लेवल पे तो मतलब कुछ जिसे कहते हैं मेडल शेडल जीता। आप लाके उनको बैठा देते। सबसे बड़ा मसला इन लोगों का है कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मुझे बताया ना, मीडिया इस चीज को तो उठा रहा है। मीडिया ने किसी एक मीडिया चैनल के ऊपर आपने ये कहा कि यार ये आप अपने हेड से आपसे पूछ दें कि सरकार आप बैठे हुए, आपकी तनख्वाह लाखों में, मिलियन में आप सैलरी लेते हैं, आप अपना कोई काम तो बता देना। 11 सालों में कोई एक कारनामा, अपना कारनामा मुबारक मैं कहूंगा कि आप हमें बता दें कि सर मैं ये कारनामा सरअंजाम मैंने दिया हुआ है। किसी भी लेवल, जितने भी लड़के लड़कियां जितनी भी पार्टिसिपेट करती है, वो साउथ एशियन गेम में हो, वो ओलंपिक्स, यकीन करें हमारी हुकूमत की कोई कंट्रीब्यूशन हो,
यहां तक मैंने देखा कि वो बेचारे जो है वो टिकट किसी से मांग तांग के ले जाते हैं। चलो ओलंपिक्स में तो ऑफिशियली वो उनको सारा कुछ किया जाता है, तो यहां तक लोग जलील होते हैं। हमारे गुजरांवाला के एक और लड़का है इनाम भट्ट, फ्री रेसलिंग वो करता है और उसने मेडल शेडल जीते। आज भी गुजरांवाला के अंदर उसके अपनी वो जो जगह बनाई हुई है वहीं पे जाके आज वो प्रैक्टिस करता है, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। अब वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं यार, पहलवानी करना मजाक नहीं है, उनका एक दिन का खर्चा जो है वो हजारों में होता है। उसको अपनी मतलब नेचुरल चीजें लेनी, उसकी डाइट और ये सारी चीज, इसी तरह वेट लिफ्टिंग है, इसी तरह एथलेटिक है। मतलब अगर आप मजबूत होंगे, आप हेल्थी होंगे तो तब आप दौड़ सकेंगे ना। जब आप हेल्थी नहीं है तो आप, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप वहां पे जाके टॉप 100 में भी आपका नाम आए, नहीं दौड़ सकते आप। फिर उसके साथ मतलब जिसे कहते हैं कारनामे पे कारनामा, 10 हमारे एथलीट गए, 12 उनके साथ ऑफिशियल्स गए, यानी 1.2 ऑफिशियल ऑन वन प्लेयर। यार अगर इतना कुछ है तो फिर उसके बाद तो हमारी परफॉर्मेंस बड़ी आला किस्म की होनी चाहिए। मैं कहता हूं यार आप एक ऑफिशियल उनके साथ भेजें, उन्होंने क्या, उनकी टांगे दबानी, क्या करना उनके साथ? कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पे नहीं कर सके? चलो जो बड़े जेन्युइन लोग हैं आप उनको उनके साथ भेज दें, लेकिन नहीं भेजेंगे। हॉकी का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, स्क्वाश में हम खत्म हो गए, बिल्कुल जीरो से भी शायद हम आगे निकल गए। उसके बाद वो कंट्रीज जो मतलब जिनका कोई नाम ही नहीं था इन स्पोर्ट्स के अंदर, आज वो जाके परफॉर्म कर, और हम, हमारा नाम ही नहीं, हम क्वालिफाई नहीं कर रहे उस चीज के लिए। यानी अफसोस होता है कि हम टॉप 12 में नहीं आते पूरी दुनिया में। हॉकी हमारा नेशनल गेम, हॉकी वालों को हम कुछ देते नहीं है, उनके लिए कुछ हमारे पास पैसे नहीं है। हम हर वक्त जो है जिसे कहते हैं कि मतलब बड़े ख्वार हुए कि हमारे पास उनके लिए कोई 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया नहीं, वैसे तो हर चीज के ऊपर हम बढ़ा देते हैं। जब तक आप पैसा नहीं लगाते, क्रिकेट के ऊपर आप लगा रहे हैं और उसका रिजल्ट जीरो है, लेकिन वो आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से। अगर उसका आधा पैसा आप हॉकी वालों पे लगा दे तो यकीन करें वो आपको मेडल जीत के मतलब दिखा दे। उसके साथ फिर आप दूसरे स्पोर्ट्स की बात, एथलेटिक की बात कर लें, स्विमिंग की बात कर लें, और जितने भी जो ओलंपिक्स में खेले जाते, फुटबॉल में हम कहीं पे नहीं, आज तक फुटबॉल में हम कहीं पे नहीं है। हमारे पड़ोस के मुल्क, मतलब हिंदुस्तान की टीम तो बड़ी अच्छी है, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के लोगों की टीम जो है वो आगे आ गई, हम कहीं पे भी नहीं। फिर कौन सा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर मैं कहता हूं कि हमने कोई मतलब अच्छा काम किया, और इसमें कसूर उन प्लेयर्स का मैं कहता हूं कि नहीं है। प्लेयर्स को भाई पैसा भी चाहिए, उनका खर्चा भी चाहिए, उनको ये सारी चीजें चाहिए, आप लगाए ना उसके ऊपर। आप बताएं कि यार हम हर सिटी के अंदर हॉकी का ग्राउंड बनाएंगे और हॉकी वालों को क्रिकेट वालों से ज्यादा पैसे देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे उन लोगों को, उनके ऊपर हम खर्चा करेंगे, फिर देखें कि वो परफॉर्म करके आपको देते हैं कि नहीं देते। उस बेचारे को ये फिक्र लगी होती है कि हमारा एक कैंसर से उसकी डेथ हुई, ठीक है, इमरान खान साहब ने उस पर एक्शन लिया और अपने हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया, लेकिन तब जब वो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच गया था, फिर उसके 2 दिन बाद उसकी डेथ हुई। ये आपका ओलंपियन था हॉकी। आप अपने प्लेयर जब, लेकिन ये सब कुछ तो इसलिए हुआ ना क्योंकि आप खबर ही नहीं रखते। 2 दिन पहले तो इसलिए पता लगा ना, खान साहब अगर खबर रखते, खुद स्पोर्ट्समैन है, बड़ा दावे करते रहे, और क्रिकेट का भी वही हाल है जैसे आप बाकी। अगर ये वीडियो किसी भी कारण आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को।